उनको मैं भेज सकूँ। वेल, आप लोग ये वीडियो देखते देखते उसके साथ फील कीजिए एनर्जी को, ठीक है। इस तरीके से आपको फील करना है कि आपका बॉडी बैठा हुआ है। उसमें आपने कल सुना, आपने पहला सेशन कर लिया है ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था कि मैम हमारा डन, वीडियो डन, ऐसा आप लोगों ने डाला था। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, उसके अनुसार आप लोगों ने इतना तो क्लियर हो गया है आपका कि आप लोग प्योर एनर्जी है, सोल है, ठीक है, और आप बॉडी नहीं है। इतना सबका क्लैरिटी है। थम्स अप से रिप्लाई करो मुझे सभी लोग, या मैसेज में वाई लिखो, कुछ भी एक करो। आप लोगों का क्लैरिटी आ गया है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब। ओके, आदित्य तो पुराना स्टूडेंट है। जो बाकी नए से ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को प्रायोरिटी होगी, वो लोगों को फर्स्ट मौका मिलेगा कभी भी शेयरिंग को। यस, सैश जी, सविता शिंदे, मोनिका जी और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ना, राइट, प्रतीक्षा नाम बराबर बोल रही हूँ, मुझे याद रखना पड़ेगा नाम। ठीक है, बाकी सब लोगों को क्लैरिटी आई, कल के वीडियो सबने देखे। अभी एक मिनट, यस किसने बोला था अभी, एक मिनट, फिर से थम्स अप करना। क्योंकि रोज के होमवर्क आप कंप्लीट करोगे तो ही हम आगे जा पाएंगे। आप होमवर्क बीच में नहीं छोड़ना। ये अभी तब तक आप वीडियो देखिए। सैश जी, आपको हेल्थ के बारे में आपने पूछा था, तो ये अगर आप डेली करो इस तरीके का फीलिंग्स, इस तरीके का विजुअलाइजेशंस, तो आपको इससे बहुत डिफरेंस आएगा जिनको भी अपने हेल्थ पे काम करना है। क्योंकि ये पूरे बॉडी के ऊपर हम प्योर एनर्जीज को ले रहे हैं, और बॉडी हील हो रही है, साथ में सोल भी हील हो रही है। माइंड, इंटेलेक्ट, हमारे संस्कार, सभी को एनर्जी मिल रही है। तो ये आप विजुलाइज कीजिए। अपनी अपनी जगह पे आप लोगों को भी ओमकार का उच्चारण करते जाना है। लंबी और गहरी सांस लेना है, और फिर ओमकार करते करते आपका पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए, छाती भी आपकी अंदर चली जानी चाहिए, फेफड़े। और फिर जब आप सांस भरते हो, फिर से छाती फूलेगी, मतलब फेफड़े फूलेंगे और पेट फूलेगा। फिर कुछ क्षण आपको पॉज लेना है, तुरंत एक सांस के पीछे दूसरी सांस, ऐसे फटाफट नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। धीरे धीरे से आपको सांस लेना भी है और धीरे धीरे सांस छोड़ना भी है। और हर सांस छोड़ने के बाद 3 सेकंड का तो भी, या मन में 5 का काउंटिंग करते हुए पॉज लेना है। फिर सांस लेने के पहले भी आपने पॉज लिया, और सांस लेने के बाद में भी होल्ड करना है उसको। फिर फील करना है अंदर में वो सांस कहाँ कहाँ फैल रही है। फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पूरी प्रोसेस पूरी अटेंशन के साथ फील करना है क्या क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, सांस लेते हुए क्या क्या चल रहा है, कौन से हिस्से ने इसमें मदद की है, होल्ड करने के बाद आपको क्या फील होता है, अंदर में क्या चलता है, मन में क्या फील होता है, दूसरी सांस कब लेंगे, इसकी उत्कंठा है, डिस्परेशन होता है, या आप अंदर में काम होते जा रहे हो। फिर धीरे धीरे फिर से सांस छोड़ेंगे, तब कैसे फील होता है, बॉडी में कौन से ऑर्गन्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर से होल्ड करने के बाद नई सांस लेने के पहले आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है,
नई सांस जब आप लेने वाले हो, उसके पहले की फीलिंग्स और सांस लेते ही आपको क्या फीलिंग हो रही है, चेंजेस है क्या उसमें, कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते जा रहा है क्या? सांस अंदर में जाने के बाद शरीर के कौन से ऑर्गन्स के थ्रू गुजर रही है, पास ऑन हो रही है। फिर से सेम प्रोसेस, ऐसे थॉटफुली, माइंडफुली, मतलब पूरे अटेंशन के साथ ये प्रोसेस करनी है। और 1 मिनट के लिए मैं वीडियो लगा रही हूँ, ठीक है? आपको ये प्रोसेस सबको करनी है। अब मैं ठीक है बोलती हूँ या कुछ पूछती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आपका इंटरेक्शन फटाफट चाहिए, मैसेज के थ्रू या थम्स अप के थ्रू, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े आपके रिस्पॉन्स के लिए, और कम समय में हम ज्यादा कवर कर पाए। हम क्योंकि ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो और मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, तो मुझे अभी आप लोग नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट मैसेज और थम्स अप और इन नोटिफिकेशंस के थ्रू करना होगा। तो अनोटेशंस ये चीजें आप मुझे देते रहिए, उधर से थम्स अप करिए, आपको कुछ अच्छी चीज लगे तो थम्स अप करें, आप कोई चीज को हामी भर रहे हैं तो थम्स अप करें, मैसेज में कुछ लिखना है तो लिखे। आपके कुछ मत आते हैं जब मैं कुछ बात कर रही हूँ, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, तो आपको उधर से मैसेज में उसके लिए कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली इंटरेक्शन कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारा ये सेशन बहुत अच्छे से चलेगा, और आपको भी बोर नहीं होगा, मुझे भी यहाँ पे कनेक्टिविटी फील होगी। ठीक है? तो अभी तक मुझे सिर्फ आदित्य का रिप्लाई आया है। मैंने अब तक जो समझाया आपको समझा कि नहीं समझा है? मुझे क्योंकि ये ऑनलाइन जाएगा, रिकॉर्डिंग भी जाएगा, तो आप लोगों से मुझे फास्ट रिप्लाई चाहिए, वरना रिकॉर्डिंग देखने वाले बोर हो जाएंगे यूट्यूब पे। यस सैश जी का यस आया, जल्दी जल्दी चाहिए मुझे रिप्लाई। सभी लोगों को फटाफट रिप्लाई करना है। पुराने लोग नहीं भी करे तो भी चलेगा, जो नए कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए बात चल रही है। स्नेहल जी, सविता जी, सरिता जी रिपीट कर रहे हैं आप, और प्रतीक्षा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो जल्दी जल्दी बताइए। यस नो फटाफट बोलिए आप। मैंने जो बोला अभी आपको, वो आपको समझ गया? वीडियो लगाऊं मैं? मोनिका जी, कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हमने। ये करते हुए आपको क्या क्या फीलिंग्स आई? सभी वीडियो जिनको ऑन करते आता है, जिनका अच्छा इंटरनेट है, वो ऑन कर लीजिए और बताइए। और विदाउट वीडियो ऑन किए भी आप लोग बात कर सकते हो। यस, बोलिए। जिनका इंटरनेट अच्छा है वो लोग वीडियो ऑन करके बात करें, ताकि मुझे भी कनेक्टिविटी फील होगी। हाँ सैश जी, हाउ यू फेल्ट? आप कर पाए जैसे मैंने बोला वैसे? हाँ मैम, थोड़ा सा शांत सा फील हो गया, मतलब थोड़ा सा पीस। शांत फील हुआ, ओके। हम्म। तो अगर ये मैंने हो एक गया। मिनट आपको करवाया और आधा मिनट मैंने बोला पहले, तो 1-2 मिनट में आपको शांत फील हुआ, तो क्या ये आप 5-7 मिनट या 10 मिनट तक लेके जा सकते हो? हाँ सिर्फ मैम, ट्राई ओमकार ही, करूंगा। सिर्फ ओमकार ही करना है आपको, और तो कुछ नहीं करना है? यस, प्रतीक्षा हाँ। जी ने कहा कि यस, फ्रेश फील हो रहा है। ओके, और अपने अपने रिप्लाई दे सकते हो। सविता जी ने कहा यस, ठीक है। और यस मैम, मुझे मतलब जो दिन भर में जो हुआ वो रिकॉल हुआ बस। ठीक है, तो दिन भर में जो बातें आई वो आपके माइंड में आई, आपने ओमकार नहीं किया साथ में? किया मैम, तो भी वो ठीक है, बातें घूम रही थी।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। कल का वीडियो जो मैंने शेयर किए थे दो, उसमें से दोनों में से फर्स्ट फर्स्ट पार्ट आपने सुन लिया ना पहले दिन के? यस मैम, यस मैम। डे वन। तो उसमें आप लोगों को विचारों की कैटेगरी समझ में आई होगी कल, जब हम्म। आपने वीडियो देखा। आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। ठीक है। यस मैम। बाकी सब लोगों को भी अच्छा फील हुआ, ऐसे मैं सोच के आगे जा रही हूँ। ओके। मोनिका जी का भी रिप्लाई आया। ओके, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ। कल के वीडियो में से और परसों कल जो सेशन हुआ उसमें से आपको कुछ भी क्वेरी है तो मुझे पूछिए पहले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रही हूँ। कल के सेशन पे और अभी के इस पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हो या मैसेज में डालिए। ठीक है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ पीपीटी। कोई क्वेरी नहीं है, राइट? अच्छा आदित्य, कुछ पूछना है आपको, बोलो। हाँ दीदी, कल आपने ये पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड डिफरेंस क्या है पर्पस ऑफ लाइफ और जीवन का लक्ष्य इन दोनों में? हम्म। गोल और इसमें पूछा था क्या? हाँ मतलब जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? हाँ, तो क्या बताना चाहोगे आप? कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में दीदी। कंफ्यूजन था। पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा सवाल शायद ठीक से नहीं पहुंचा। जीवन का उद्देश्य और जीवन का पर्पस एक ही शब्द है, सिर्फ मराठी इंग्लिश का फर्क है, हिंदी मरा इंग्लिश का। कुछ और पूछा होगा मैंने। जीवन का लक्ष्य, हाँ, और? इतना ही। ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ, और मैंने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस ये दो बात बताई थी। आत्मा का लक्ष्य और जीवन का लक्ष्य, तो ये दो बातों पे मैंने शायद पूछा था। तो पर्पस ऑफ लाइफ मीन्स इस जीवन में, जो ये जीवन चल रहा है हमारा, 100 साल का होगा, 60 साल के होंगे हम, इसके दौरान हमारा क्या उद्देश्य है। किसी को हो सकता है इस जीवन में पिछले जन्म में बहुत लोगों को दुख दिया था, इसलिए इस जीवन में मैक्सिमम लोगों को सुख सुख देना है। जैसे स्नेहल जी ने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। किसी का पर्पस हो सकता है मुझे लोगों को खुशी देनी है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मुझे बहुत दान करना है। किसी ने ऐसे भी लिखा था, किसी ने कहा था, विक्रम जी ने या किसी ने तो भी बोला था कल, कि मुझे बहुत अबंडेंस चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, और फिर मुझे दूसरों को हेल्प करना है। ऐसा किसी ने तो भी कहा था कल, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो भी एक लक्ष्य हो सकता है किसी का। मतलब ये हो गया जीवन का लक्ष्य। लेकिन वो आपको क्यों चाहिए? जैसे स्नेहल जी ने बोला, मुझे बहुत लोगों से जुड़ना है ना स्नेहल जी, आपने ही बोला था, राइट? तो ये हो गया, बहुत लोगों से जुड़ना हो यस मैम। जीवन का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? माइक ऑन ही रखिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ फटाफट। वो सभी अपना ओके। माइक ऑन कर लीजिए। तो जीवन का मतलब लोगों को, बहुत लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट बढ़ाना, ये आपका जीवन का लक्ष्य हो सकता है इस। लेकिन वो कांटेक्ट बढ़ा के आपको क्या करना है? जवाब दीजिए। कांटेक्ट क्यों बढ़ाना? कांटेक्ट बढ़ाना इसीलिए मैम मुझे, क्योंकि जितना ज्यादा कांटेक्ट अपन बढ़ाते हैं अपन, मुझे पर्सनली स्ट्रेस फ्री लगता है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, खुशियां बांटना स्ट्रेस फ्री लगता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए लोगों से। ओके, ठीक है। कोर्स होते होते शायद आपका थोड़ा विचार चेंज हो, मे बी। आप बताना बाद में, लिख के रखना इसको। ये चेंज ठीक है हुआ मैम। क्या, इसको स्टार मार्क करके रखना। ओके मैम। उसकी, क्योंकि अभी क्या हो गया है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, आपकी सिक्योरिटी की, फ्रेश फीलिंग की, सोशल कनेक्टिविटी की। लेकिन अगर कभी आपको एकांत में रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तो फिर शायद प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये बिलीफ सिस्टम आपने रखा तो। अच्छा। राइट? ओके। तो
लोगों से मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग मिलने ही चाहिए तो ही खुशी मिलेगी, तो ही कंफर्ट फील होगा, ये नहीं होना चाहिए। लोग मिलने के बाद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना किसी को एकांत इतना प्यारा होता है कि लोग आसपास में आ गए तो वो बहुत परेशानी में आ जाती है, उनको लोग पसंद नहीं है, उनको अकेलापन चाहिए। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, उनको पब्लिक नहीं चाहिए, वो अकेले में कहीं तो भी जाके बैठेंगे, पब्लिक आ गई कि वो परेशान हो जाएंगे। मतलब हम परेशान भी नहीं होने चाहिए और हमारी डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान में आया? तो अल्टीमेट आपने क्या बोला? कंफर्ट बोला आपने। लोगों से मिलने के बाद मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और क्या फील होता है? खुशी बोला आपने। राइट स्नेहल जी? हाँ, करेक्ट करेक्ट हाँ। मैम। तो दो चीजें मिली आपको, कंफर्ट और खुशी। कंफर्ट मीन्स सेटिस्फैक्शन, खुशी मीन्स हाँ, हैप्पीनेस। यस मैम। दो चीजें मिल गई, लिख लो अपने पास। ओके मैम। ये दो हो सकता है सोल पर्पस। आदित्य समझ ओके। रहे हैं आपको? यस दीदी। राइट। तो सोल पर्पस कुछ अल्टीमेट, जो कल के कोर्स में आपने सुना होगा, 7 गुण होते हैं आत्मा के अंदर। याद है? आप लोगों ने नोट डाउन किया है? आत्मा के अंदर यस 7 मैम, मैंने नोट किया हुआ है। हाँ। तो सविता जी बोलेंगे, जो भी जिसको भी बोलना है बोलो फटाफट, सब लोग मिलके बोलो, चलेगा। लिखने में आपका टाइम जाएगा, 7 बोल दो आप। 7 गुण आत्मा के कौन से हैं? लर्न हो जाना चाहिए, रट्टा मार लो उसका। ठीक है? मैं ऐसे कभी भी पूछूंगी आपको। तो पहले दिन सुना, कल लर्न तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी पढ़ा हुआ बोल सकते हो। आपने नोट किया है ना? तो मुझे पढ़ा हुआ पढ़ के दिखाओ, कौन से 7 गुण है आत्मा के। चलो मोनिका जी आप बताओ, सहेश जी आप बताओ, आत्मा के 7 गुण। प्रतीक्षा आप बताओ। ज्ञान, आनंद वेरी गुड, 2 मिले। और ज्ञान बोला, आनंद बोला, और 2 बताओ। और बताओ। नॉलेज। नॉलेज। प्रेम, नॉलेज मतलब ज्ञान। शांति, क्या बोला? शांति। और क्या? पावर, शक्ति। पावर। पावर, शक्ति, और प्योरिटी। पवित्रता। और सुख, सुख। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शांति, प्रेम, अपने आप को शाबाश शाबाश बोलो, बहुत अच्छा। अच्छा प्रेम, अच्छे से सबको बहुत अच्छे से याद रहा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। राइट? शक्ति। तो ये 7 गुण अभी मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी ना, तो एक लाइन में आ जाना चाहिए। ठीक है? रुक रुक के नहीं आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आदित्य का प्रश्न क्लियर हो गया। और किसी को कुछ प्रश्न है? आगे जाऊं मैं? यस दीदी। आगे बढ़ू मैं? कुछ सवाल है? यस। मोनिका जी कुछ बात कर रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आई। नहीं नहीं। ओके ठीक है। तो हमने देखा कि ये नॉलेज जो है ना, ये जो 7 डेज कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसान है। आपको मुश्किल नहीं लगा ना कल का? तभी तो आपको कुछ सवाल नहीं है। फिर ये एकदम लॉजिक बेस है, नॉलेज बेस है, अंधश्रद्धाओं पे आधारित नहीं है कि मैंने यहाँ से बोल लिया आपको मानना ही चाहिए, वो नॉट नेसेसरीली। मैं रोज आपको प्रयोग करने के लिए बोल रही हूँ। मैंने आपको अभी भी वीडियो दिखाया, इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर आपको करने लगाया और आपको पूछा क्या आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बोला इसलिए नहीं। और ये तो है ही एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि आप अपने जगह पे बैठे हो, मैं कहीं और से आपका लैपटॉप से सेशन ले रही हूँ। तो ये आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा इस ज्ञान में, तब तक आपको अपनापन फील नहीं होगा इस ज्ञान से। वरना जब तक आप उसको मैंने दी हुई बातें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अगर आपने कल वीडियो नहीं देखा होता तो मुझे बताइए आपको आज कैसे फील होता? अधूरापन फील होता। मैं कुछ बातें उसके आधार पर बता रही हूँ, तो दूसरे लोग 7 गुणों की बातें कर रहे हैं और आपने नहीं देखा, तो आपको कैसे लगता था? तो इसीलिए जिस दिन आपने कंप्लीट किया तो आपको मजा आएगा, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड ज्ञान है। फिर ये मन को सशक्त करने वाला है। फिर जैसे अभी सहेश जी ने 2 मिनट के मेडिटेशन में सिंपल सा एक्सरसाइज था, वो मेडिटेशन भी नहीं था, उसके साथ में मैंने कुछ थॉट्स दिए थे ओमकार के साथ में, इसीलिए वो मेडिटेशन हो गया, तो उनको हल्का लगा। राइट? वरना कितने दिनों से प्रॉब्लम फील कर रहे थे, तो आज 2 मिनट में अच्छा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि को शक्ति मिली, कहीं ना कहीं मन को शक्ति मिली। मेरे बात से सहमत है आप लोग? तो थम्स अप करो। फिर जहां जहां आपको मैंने बोली हुई बात पट रही है, आपको समझ में आ रही है, मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ, तो आपको तुरंत रिप्लाई अपना थम्स अप से आप कर सकते हो, या और भी कोई सिंबल्स होते हैं वहां पे आप डाल सकते हो।
फिर सकारात्मक हमारा व्यक्तित्व बनते जाता है, पॉजिटिविटी की हम तरफ बढ़ते जाते हैं, और समय की पुकार क्या है ये भी हमको समझ में आता है। ओके, अभी मेडिटेशन हम कर क्यों नहीं सकते? अब ये सब बातें ठीक है, इतने सारे यूट्यूब वीडियो है, इतने, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड, थैंक यू। सो अभी मेडिटेशन इतना सब पता है, इतने यूट्यूब चैनल्स है, इतनी सारी बातें हैं, लोग इतनी बड़बड़ कर रहे हैं उस पे, इतने सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं रोज के। मेडिटेशन डाला तो न जाने कितनी चीजें आती है, पीस ऑफ माइंड डाला तो कितनी चीजें आ जाएगी, फिर भी मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहे? लंबा समय हम क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्यों मुझे आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करोगे ऐसा पूछना पड़ रहा है? क्यों नहीं मैं आपको बोल पा रही हूँ कि आप 2 घंटा मेडिटेशन में बैठो? आप क्यों विपश्यना में से लोग भाग के आ जाते हैं अगर उनको वहां 14 आवर्स मेडिटेशन में बिठाया जाता है तो? क्यों बहुत सिलेक्टेड लोग कर पाते हैं साधनाएं? क्यों नहीं कर पाते हम मेडिटेशन? क्योंकि उसकी समझ हम कम विकसित करते, मतलब उसके बारे में समझ के जो लेना चाहिए ना वो नहीं लेते। बस किसी को लगा दिया वीडियो, वो उधर से बात कर रहा है, वो उधर से कमेंट्री कर रहा है और हम इधर से कर रहे हैं। अगली बार वीडियो नहीं मिला, विदाउट गाइडेंस हम कर ही नहीं सकते, राइट? तो मैं आपको ऐसा नहीं बनाना चाहती, ये राजयोग आपको खुद के पैरों पे खड़ा करना चाहता है। इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करने के लिए हम आपको डायरेक्ट मेडिटेशन में न बिठाते हुए आपका थ्योरी कोर्स पहले कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लोगों को बोर होता है, थ्योरी क्या ले रहे हो आप लोग, आप इतना क्या सुना रहे हो, डायरेक्ट मेडिटेशन कराओ ना, मेडिटेशन का कोर्स है, आप मेडिटेशन कराओ, ऐसे बहुत लोग हमको बोलते हैं। लेकिन हम आपको मेडिटेशन कितना भी करा दे, जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी आप मेडिटेशन में बैठ ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर लेती हूँ आपको। लंबा समय मेडिटेशन करना है या टेम्पररी करना है आपको, है ना? शिंदे मैडम ने यस बोला। तो लंबा समय करना है कि थोड़ी देर करना है? आपको किसी के आधार पर चलना है, किसी का पंगु लेके चलना है, या खुद के बलबूते पे चलना है? तो अगर खुद के बलबूते पे चलना है, क्योंकि आपके लाइफ के आज के प्रॉब्लम अलग है, कल दूसरे होंगे, क्योंकि हमारा जीवन, कल ही हमने सुना, कुरुक्षेत्र है। यहाँ रोज सुबह हमारे लिए एक अलग चैलेंज हमारे सामने मुंह फाड़ के खड़ा होता है। तो रोज थोड़ी आप उठ के मुझे फोन करोगे, दीदी इसके लिए क्या कमेंट्री करूँ, दीदी इसके लिए क्या मेडिटेशन करूँ? उसके लिए आपके खुद के हाथ में टूल होने चाहिए, आपका खुद का कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ होना चाहिए कि आप कभी कभी भी उसको बुलाओ और वो आ जाए। ऐसा होना चाहिए ना? ऐसा किसको किसको लगता है, राइट? तो वो लोग, लगता है। यस यस। तो इसीलिए आप लोगों का थ्योरी कोर्स करवाया जा रहा है। इस थ्योरी कोर्स में अंडरस्टैंडिंग मिलेगा तो आप प्रैक्टिकल में पास होंगे। ओके, ठीक है। फिर विदाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड यू सीट इन मेडिटेशन। हम कोई लक्ष्य रखे बिना मेडिटेशन में बैठ जाते, बस ऐसे बैठ गए, ओमकार कर लिए, दिए के पास देख लिया, उठ गए। लक्ष्य क्या है? क्यों बैठ रहे हो आप मेडिटेशन में? अपना लक्ष्य लिख के रखो कि आज के मेडिटेशन में मुझे सुख की अनुभूति करनी है, आज के मेडिटेशन में मुझे प्यार क्या होता है उसको फील करना है, आज के मेडिटेशन में आनंद क्या होता है उसको फील करने की इच्छा है मेरी। ऐसे आप टारगेट रखो अपने मेडिटेशन में, छोटे छोटे टारगेट रखो, बड़े बड़े नहीं, ठीक है? फिर आज के मेडिटेशन में मुझे अपने स्वभाव में क्या क्या दोष है जिसपे मुझे काम करना चाहिए उस पे बैठना है। आज के इसमें मेरी कौन सी हैबिट्स को मुझे चेंज करना है, उसमें मुझे चिंतन करना है। तो मेडिटेशन मतलब चिंतन भी होता है, अलग अलग विचारों पर विचार भी करना होता है। कल आपने सुना होगा कि मेडिटेशन मतलब विचारों को दिशा देना, सुना आप लोगों ने? तो वैसे ही हमारे विचारों को दिशा देने के लिए भी हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। कभी कभी सर्वशक्तिवान से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, कभी कभी उससे ताकत भरने के लिए बैठ सकते हैं, कभी कभी अपनी बातें शेयर करने के लिए भी आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। बहुत मजेदार है मेडिटेशन। बस आप विश्वास रखो खुद पे और चलते चलो। फिर अपने माइंड को प्रिपेयर करके बैठना है। तो ये पॉइंट्स ना आपको स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के फायदा नहीं होगा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं देखते बाद में, मैं लिख के देती हूँ आपको। मैं इतने स्क्रीनशॉट निकाली हूँ अब तक इतने सेशंस में, वापस देखना भी नहीं होता, वो लैपटॉप में कौन से कोने में समझता ही नहीं है ना? आदित्य हंस रहा है। तो एक्चुअली लिख के लो, हाथों से जब आप लिखते हो ना तो ये उंगलियों का और हमारे ब्रेन का बहुत सुंदर कनेक्शन होता है, वो सबकॉन्शियस में जाता है जो हम नोट्स लेते हैं। तो स्टूडेंटशिप अपनी कम नहीं करना, हमेशा लाइफ टाइम मरते दम तक स्टूडेंट रहना, और स्टूडेंट की निशानी है नोट्स लेना, पेन पेपर हमेशा हाथ में हो। मोबाइल है फिर भी मोबाइल में नोट्स नहीं लेने का, नोटबुक चाहिए, लिखने की आदत रखो। लिखने की आदत रखोगे आपकी आधे से ज्यादा हीलिंग हो जाएगी, आई चैलेंज यू।
जिनको भी मैंने बोला है काउंसलिंग जरूरी है, वो 6 लोगों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास 9-10 फॉर्म आए, उसमें से 6 लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। तो काउंसलिंग में सबसे बड़ा टूल यही है, लिखना। कैथारसिस बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। लिखने की आदत जितनी डालोगे, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, और एक्सप्रेशन से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हील हो जाते हैं। ओके। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। समझो मुझे अभी प्रॉब्लम है, बीमारी आ गई कोई, डॉक्टर ने बोला आप ना थोड़ा हवा पानी चेंज करके आओ, और थोड़ा किसी के पास थोड़ा मेडिटेशन सीख लो। उसके लिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो आई एम सॉरी। ठीक है, क्यों सॉरी? कि आपको ये कोर्स से मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका टारगेट बहुत छोटा है। आपको सिर्फ ये बीमारी हील करने के लिए मेडिटेशन सीखना है। तो आपकी बीमारी जैसे ही खत्म हो गई किसी और कारण से या दवाइयों से, आपको इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन, एक टारगेट था वो फिक्स हो गया, खत्म हो गया, उसके आगे आप चलोगे ही नहीं। इसीलिए टारगेट भी बड़ा चाहिए, और डेप्थ में जाने की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने बोला था कि मुझे मेडिटेशन बहुत डीप में सीखना है, ऐसे भी आप में से किसने बोला था। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होना चाहिए, लेकिन लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, या डाइव इन, डूब जाना है, या कोई चीज सीखने के हिसाब से भी होना चाहिए। फिर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल क्या है? आप रात में कितना देर से सोते हो? आप सुबह कितने बजे उठते हो? आपका दिनचर्या में, रूटीन में काम कौन से आप करते हो? कितना हेक्टिक है आपका शेड्यूल? फिर आपके दिनचर्या में और आपके आसपास में, संगत में, आपके घर में माहौल कैसा है? इसलिए मैंने आपको अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में पूछा था कि 10 लाइनें 5 लाइनें लिखो। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत, ऐसा कहा जाता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जिस सराउंडिंग में रहते हो उसका आप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हो जहां लोग इस चीजों को महत्व नहीं देते, मेडिटेशन वेडिटेशन बुढ़ापे में करने की चीज है, अभी थोड़ी तुम्हारी उम्र है मेडिटेशन सीखने की। आजकल तो चलो अवेयरनेस बहुत है, लेकिन बीच में ऐसा समय था कि लोग ऐसे बात करते थे। अभी ऐसे बोलने वाले लोगों के बीच अगर आप हो, और आपका भी माइंडसेट धीरे धीरे वैसा होता जा रहा है, तो आपको नहीं जमेगी ये चीज। फिर बहुत ज्यादा उच्छृंखलता वाले जीवन है, दिन रात भौतिकता वाली चीजें, फैशन, यही दुनिया में अगर आप हो, तो भी आपको खुद के साथ बैठने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि चकाचौंध बाहर बहुत है। आपको एक स्टोरी बताई गई क्या कल के इसमें, आपको याद है? एक बुढ़िया की और चाबी खोने की, आपको याद है? ये स्टोरी बताई आपको कल के सेशन में? नहीं तो मैं बताऊं आपको। यस। यस। एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी अम्मा थी, एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन उसके उसके पास एक संदूक थी, उस संदूक में उसके सारे इंपॉर्टेंट काम रहते थे, मतलब चीजें रहती थी। रोज उसको लॉक लगाती थी, रोज लॉक खोलती थी। एक दिन क्या हो गया, उसकी कुंजी गुम हो गई। कुंजी मतलब की। तो वो की को ढूंढने के लिए उसके घर के झोपड़ी के बाहर एक लैंप पोस्ट था, मतलब स्ट्रीट लाइट बड़ा। तो उसके नीचे जाके वो सर्च करने लगी की को। कुछ लोग आए, बच्चे आए, कुछ आप जैसे यूथ आए, आप जैसे हेल्प करने वाले लोग आए। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को देखा, पूछा क्या हो गया बूढ़ी अम्मा, क्या ढूंढ रही हो? तो कहा बेटा मेरी चाबी खो गई है, मुझे ढूंढ के दे दो। तो फिर सब लोग लग गए उसको ढूंढने के लिए वहां पे उनके साथ साथ में। ऐसे करते करते कारवां बढ़ता गया, और एक बहुत बड़ा मॉब मिलके बुढ़िया की चाबी ढूंढने लगे, बूढ़ी अम्मा की। अब वहां से एक सेंसिबल साधु महात्मा जी आए, है ना। तो साधु महात्मा जी वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा ये कुछ चल रहा है, सर्च ऑपरेशन। तो उन्होंने बोला क्या चल रहा है यहाँ पे? तो उनको बोला गया कि बूढ़ी अम्मा की चाबी खो गई है, हम सब लोग मिलके उनको ढूंढने में मदद कर रहे हैं। तो कहा अब तक नहीं मिली, इतने लोग ढूंढ रहे, तो कहा नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिल रही है देखते हैं। वो उन्होंने डायरेक्ट सब लोगों की तरह मॉब को फॉलो नहीं किया। सब लोग ढूंढ रहे, ये भी ढूंढने में नहीं लगे जैसे सब लोगों ने किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके बूढ़ी अम्मा के पास जाके बात किया कि अम्मा जी आपकी चाबी कहाँ खोई थी? तो वो अम्मा कहती है मेरी चाबी है ना झोपड़ी में खोई थी। तो कहते थे तो आप यहाँ क्यों देख रहे हो? सारे लोग ऐसे गुस्से से देखते अम्मा के पास कि अम्मा अभी तक बोलने को क्या हो गया आपको? चाबी खो गई थी अंदर और हमको यहाँ ढूंढने लगा रही हो आप। तो अम्मा ने बोला आप लोगों ने मुझे पूछा कहाँ गुम हो गई थी, ये महात्मा जी ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, आपने पूछा ही नहीं मुझे। राइट। सो फिर कहा अम्मा अंदर चाबी अगर ढूंढी गुम हो गई तो बाहर क्यों देख रही हो? कुछ जवाब है आप लोगों के पास? छोटी सी कहानी है, और अटपटा सा उसका
एंड होगा, कंक्लूजन आपको समझना चाहिए। अम्मा ने एक जवाब दिया, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब आपको इसमें से क्या समझता है, आपको फटाफट रिप्लाई करना है। अम्मा ने कहा, चाबी तो अंदर में खोई थी, लेकिन अंदर में अंधेरा है। यहाँ पे उजाला है ना, चकाचौंध है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, ताकि मेरे मन को दिलासा मिले कि चाबी ढूंढ ली। मैंने चाबी ढूंढने के लिए प्रयास किया। कुछ समझ में आया? हम भी ऐसे ही करते हैं। वो एक्चुअली उनका ये मानना है कि जहां पर उजाला है वहां पर ही चीजें मिलेगी उसको। एक्चुअली क्या मिलेगी नहीं, ये उसको भी पता है। लैंप पोस्ट के नीचे चाबी गुम नहीं हुई थी तो मिलेगी कैसे वहां पे? चाबी मिलेगी कहाँ पे? चाबी तो घर में ही मिलेगी। तो फिर वो कुछ भी मान ले, लैंप पोस्ट के लिए चाबी थोड़ी मिलेगी। मानना वही होगा ना जो सच है। हम झूठ को सच अब मान ले तो वो थोड़ी सच हो जाता है। सच तो ये है कि चाबी कुटिया में खोई है, कुटिया में अंधेरा है, तो अगर चाबी सच में ढूंढनी है तो अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बराबर है। मैं अंधेरे से भागूंगी, मैं दुनिया को दिखाने के लिए चकाचौंध के नीचे ढूंढूंगी। मुझे डिप्रेशन आया, मुझे लो फील हुआ, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो हम थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, चलो कोई किटी पार्टी में चले जाते हैं। इससे क्या मन की शांति मिलेगी? अगर मन हलचल में है, मन को प्रॉब्लम है, तो मन से बात करनी पड़ेगी ना बैठकर। लेकिन मन की बात करने की जगह पे हम दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं। लोगों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? अब 3 घंटे की मूवी के बाद क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? आपके मन में जो नहीं। उधेड़ चल रही है, आपके अंदर जो ऊपर नीचे चल रहा है, वो तो वहीं पे है। उसको आपने डील ही नहीं किया। मन में ऊपर नीचे क्यों चल रहा है मेरे, उसको बैठ के एड्रेस करो। पूछो खुद को कि क्यों तुझको फील हो रहा है गायत्री, तू लो क्यों फील कर रही है आज? क्या हो गया है? किसने तुझे क्या बोला जिसके वजह से तेरे अंदर ऐसा रिएक्शन आ रहा है? फिर उसने जो बोल दिया उसके ऊपर से तुझे इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुझे कौन सी चीज तेरे अंदर ऐसी है? अहंकार है, गुस्सा है, लालच है, किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कि ये मेरा है इसलिए मेरे से ऐसे ही रहना चाहिए, ये मेरा है तो वो दूसरे से बात क्यों करता है, वो मेरी है तो वो मेरे मुझे छोड़कर दूसरे से बात क्यों करती है, मेरा पति है तो वो मेरे ननद से ज्यादा क्यों ये करता है, मेरा पति है तो वो सासू माँ को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मेरा बेटा है तो बहू को ज्यादा क्यों, फिर वो बहू की ज्यादा क्यों पूछने लगा है? अभी तक तो मैंने संभाला उसको, अब वो अचानक से बहू का क्यों सुनने लगा है? यही तो प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिंदगी में जनरली। हमारे प्रॉब्लम की जड़ें यहीं पे है कहीं पे। लेकिन हम खुद से बात नहीं करते कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम चल देते हैं बाहर की दुनिया में, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट होता है थोड़ी देर का। मतलब वी आर डिचिंग अवर सेल्फ, राइट? आदित्य इज गेटिंग दिस। क्या आप लोगों तक बात पहुंच रही है? तो कितनी शॉपिंग कर लेंगे, कितनी मूवीज देख लेंगे, कितने यूट्यूब और कितने इंस्टा के रील्स देख लेंगे हम, कितना उससे सॉल्यूशन मिलेगा? हमको बैठ के शांति से खुद से बात करनी पड़ेगी, तो हो सकता है अंधेरा सामने आए। मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, बाप रे, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर लालच है, तो खुद के अंदर का अंधेरा बाहर आएगा मेडिटेशन में। अच्छा, जैसे अभी स्नेहल जी ने बोला, मैं बैठी ओमकार करने, लेकिन दिन भर में जो किया वो बातें याद आई, तो उस अंधेरे से अगर भाग जाओगे आप और बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना मेडिटेशन, मुझे ना सारी दिन भर की बातें याद आती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस से बिठाना पड़ेगा खुद को। उन बातों के बाद में फिर आप अपने मन की पकड़ अपने हाथ में लोगे, और फिर मन को बोलोगे, हेलो मन, दिन भर में बातें जो हुई ना वो हो चुकी, अभी मेरे को ओमकार करना है, अभी सिर्फ तू ओमकार पे ध्यान दे, अभी मुझे सांसों पे ध्यान देना है, चल तू अब सांस पे ध्यान दे। वो देगा थोड़ी देर, फिर से वो भागेगा, तुझे ना इसके बाद ये काम करना है स्नेहल, तुझे इसके बाद वो काम करना है। बोलना, हाँ मन हम करेंगे, थोड़ा रुक जा, अभी हम ना ओमकार कर लेते हैं, ठीक है? वो काम करने के वक्त तू मुझे वो बात बताना, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ओमकार, अभी ओमकार ही कर मेरे साथ, अभी मैं सेशन सुन रही हूँ, अभी सेशन ही सुन, अभी दूसरी बातें याद मत दिला। ऐसे आप 5-6 बार मन को समझाओगे, करके देखना मेरे बोलने पे, एक बार करके देखना। मन आपको आपको मन को बोलो, मन तूने बताया ना वो बहुत राइट है, लेकिन आधे घंटे के बाद याद दिलाना प्लीज, अभी ना मेरा सेशन चल रहा है, ये खत्म होने के बाद याद दिलाना, मैं वो बराबर करूंगी, थैंक यू फ्रेंड। ऐसे बात करके देखो आप। और उसके बाद
चैलेंज करती हूँ, मैंने ये किया है और मुझे ऐसा फायदा हुआ है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मन बराबर आपको, आप भूल जाओगे पर वो घड़ी के कांटे के हिसाब से आधे घंटे के बाद आपको रिमाइंडर देगा। लेकिन आपको पहले 3-4 बार उसको दिखाना पड़ेगा कि हेलो, चौकीदार जाग गया है, अभी तक तूने मुझे बहुत भगाया, अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कल के सेशन में हमने यही सुना, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम मास्टर ऑफ माई बुद्धि, आई एम मास्टर ऑफ माई संस्कार। ये सुना ना हमने कल के सेशन में, तो वो सुन लिया, लेकिन आज हमको प्रैक्टिकल समझना है। तो अभी उन दोनों से बातें करो, मन से, बुद्धि से। तो इनसे बात करना सीख गए तो हम पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं, लेकिन अंधेरे से सामना करना पड़ेगा बूढ़ी अम्माओं। ठीक है? समझ रही है बात? समझ गई? यस मैम। 100%। ओके। सो अंधेरे का सामना जब तक बूढ़ी अम्मा नहीं करेगी तब तक चाबी नहीं मिलेगी, लेकिन वो अंधेरा थोड़े समय का है, ये भी याद रखो। हो सकता है बहुत सारा अंधेरा इकट्ठा करके रखा है तो थोड़ा लंबा समय जाएगा, बहुत सारे कर्मों को हमने बिगाड़ के रखा है तो थोड़ा ज्यादा समय जाएगा, लेकिन किया किसने है? मैंने ही किया है। लाइफ मेरी है, मुझे ही सॉर्ट आउट करना है। अगर मैंने पसारा फैला के रखा है रूम में और मैं आती हूँ, बाप रे बहुत पसारा है, चलो दूसरे रूम में चले जाते हैं, ऐसा करते हैं हम? बाप रे बहुत सारा सामान है, नहीं बाबा मुझे नहीं आज समेटना है, मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ। कितने रूम बदलोगे? कभी ना कभी तो आपको उस रूम का सामना करना ही पड़ेगा। हमने पसारा फैलाया है, हमने पूरा मेस किया है, तो थोड़ा पेशेंस से एंजॉय करते करते, मैंने समेटा, मैंने फैलाया है, मैं समेट रही हूँ, उस चीज को एंजॉय करो, उस प्रोसेस को, और सारा रूम समेट दो, आपको अपना ही रूम अच्छा लगने लगेगा। वरना कितना भागोगे, कितने रूम्स बदलोगे, कितने कबर्ड्स में भरोगे फिर? समझ में आ रही है बात? उदाहरण देके समझा रही थी मैं। चलो समझ गया है मैक्सिमम को, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं शेयर कर रही हूँ आपके लिए। तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपने कल सुन ली थी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट होने के लिए। तो ये हमने सुना था कि लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कैसी है हमारी, उसके आधार पर हमारा मेडिटेशन का ड्यूरेशन और क्वालिटी डिसाइड होगी। तो इसीलिए हम क्या खाते पीते, इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा आपका भोजन किस टाइप का है। कुछ लोगों ने बोला नॉनवेज है, कुछ लोगों ने बोला वेजिटेरियन है, कुछ लोगों ने बोला 3 टाइम खाता हूँ, कुछ लोगों ने बोला राजसिक भोजन है मेरा, कुछ लोगों ने बोला तामसिक भोजन है। तो राजसिक भोजन मतलब टू मच तला हुआ, टू मच क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा फ्राइड, बहुत ज्यादा उसके अंदर स्पाइसी फूड, ये सब भी हम खाएंगे तो हमारे मन को साइलेंस नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपने साइलेंस में वो बनाया नहीं फूड, जो आप फूड खा रहे हो, तो उस फूड में साइलेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज्यादा आप होटल्स में बना हुआ खा रहे हो, तो होटल में जो लोग बना रहे हैं उनकी भावनाएं उस फूड में कैरी होती है, ये आप लोग को मालूम हो। इस पे अगर आप देखना चाहते हो आप, तो डॉक्टर मसारो इमोटो, ये जापानी साइंटिस्ट है, इन्होंने पानी के ऊपर मेमोरी, वाटर मेमोरी के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। मैं एडवांस लेवल में समझाऊंगी, अगर आप में से कोई क्यूरियस है तो आप लोग गूगल कर सकते हो, उनके सारे रिसर्च पेपर उसके ऊपर है। और उसके बाद लोगों को ये रियलाइजेशन शुरू हुआ, जबकि ब्रह्मा कुमारीज में पहले से ही परमात्मा ने बोला था कि रोज जब भी पानी पीते हो चार्ज करके पियो, फूड खाते हो तो चार्ज करके खाओ। अब तो शिवानी दीदी भी ऑनलाइन मतलब सिखाने लगी है पब्लिकली, और अब दूसरे हीलर्स भी क्रेडिट नहीं देते ब्रह्मा कुमारी को किसी को, या डॉक्टर मसारू इमोटो को भी नहीं देते, और सब लोग सिखाने लगे हैं। तो ठीक है, क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन अब लोगों का ध्यान जा रहा है कि जैसा पानी पिएंगे, जैसा फूड खाएंगे वो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खा रहे और चार्ज कर लो तो आपके विचार वो शुद्ध हो जाएंगे। सॉरी, नॉनवेज के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, लोग प्रोटीन के लिए नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन क्या और चीजें नहीं है जिसमें प्रोटीन है? नॉनवेज नहीं खा रहे ना अकेला, नॉनवेज किन किन चीजों से बन रहा है? मीट, मांस वगैरह हम खा रहे हैं, या एग्स खा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को, जानवर को मारना तो पड़ेगा ना वो मांस क्रिएट करने के लिए। मैं आप लोगों को एक अगरबत्ती का चटका भी लगा दूं तो आप हैप्पीली सहन कर लोगे, बोलोगे थैंक यू गायत्री जी आपने चटका लगाया मुझे? यस, क्या कहते हो? नहीं। क्या फीलिंग होगी नहीं। आपकी?
मैंने आपको चटका लगाया, मैंने आपकी उंगली काट दी मेरे खुशी के लिए, मेरे स्वाद के लिए मैंने आपकी उंगली काटी। आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स देंगे या बद्दुआएं देंगे? बोलिए। बद्दुआ। आपकी भावनाओं में वो काटते हुए पेन होगा या ब्लेसिंग्स होगा? बहुत सारा प्लेन। बहुत सारा पेन होगा। और वही उस बकरे में, उस मुर्गे में, जो भी जिस चीज का भी खाते हैं, उसके मांस में वही टॉक्सिन्स, वही केमिकल्स रिलीज होंगे पेन वाले। आप लोगों को ये तो पता होगा, साइकोसोमैटिक, ये शब्द सुना होगा। साइकोसोमैटिक मतलब हमारे साइकी में, हमारे साइकी में हम जो सोचते हैं वो हमारे सोमा में मतलब बॉडी में उतरता है। अगर हम सोचते हैं बाप रे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो आपको थोड़ी ठंडी में बहुत ठंडी बजेगी। और अगर अगर आप सोचते हो वाह कितनी मस्त है ठंडी, ऐसी ठंडी हमेशा कहाँ मिलती है, कितना मस्त मौसम है, तो आपको वही मौसम अच्छा लगने लगेगा, राइट। और अगर हम बोलते हैं बाप रे, तो हमको वो चीज बहुत एक्स्ट्रा लगेगी, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो या फिर सिंपल सी चीज है, अगर आपने हमारे प्राणायाम के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे प्राणायाम है जिससे आपको ठंडी फील होती है, जिससे आपको गर्मी फील होती है, तो मन के अंदर के विचारों का भी डायरेक्ट शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम टेस्ट करेंगे, आप सब लोग वीडियो ऑन कर लो। अभी आप लोगों को आपके लाइफ में सबसे प्लीजेंट जो मौका है, हैप्पीनेस वाला, खुशी का मौका, वो याद करना है। बैठे बैठे ही याद करो, आंखें खुली रख के भी कर सकते हो। सबसे खुश जब थे वो मोमेंट याद करो, आप अच्छे से याद करो। खुशी आ गई चेहरे पे, वेरी गुड। अभी आ, सबसे ज्यादा आपको पेन जब फील हुआ था ना, वो वाला मोमेंट याद करो। बहुत दुख में थे आप, या जीवन में बहुत दर्द मिला था। जल्दी याद नहीं कर पाओगे, मैंने उल्टा कर दिया, पहले सुख का बोला था आपको, पर ट्राई करो। ओके, आ जाओ वापिस। क्या फील हो रहा है अभी जब आपने दुखद घटना को याद किया? कैसे फील हो रहा है? बॉडी में देखो कहाँ पे क्या फील हो रहा है, बॉडी में कहीं पे पेन फील हो रहा है? होता है। यस। ज्यादा देर अगर मैं आपको इसमें रखूं तो शायद आप रो भी देंगे। ओके, अभी अभी है आपके सामने वो घटना? नहीं। चलो और एक चीज करेंगे, वीडियो ऑन रहने दो। अभी जहां बैठे हो वही बैठो, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी ताकत है मन की और बुद्धि की, तो आप उसको डायरेक्शन देंगे। आपके घर में, जहां पे भी आप घर है जो भी है, अपने किचन को देखो। देख लिया? गर्दन हिला दो। किचन दिख रहा है तो यस बोल दो। किचन में शक्कर का डब्बा, शक्कर के डब्बे के पास जाओ। अभी गर्दन मत हिलाना, अभी उसको फील करो। अभी जाओ शक्कर के डब्बे के पास, डब्बे का ढक्कन देखो, उसको खोलो। उसके अंदर शक्कर भरी हुई है, एक छोटा सा चम्मच रखा हुआ है। चम्मच से शक्कर का आधा चम्मच भरो और मुंह खोलो और फांकी मारो। ओके, नेक्स्ट। और एक थोड़ा सा आधा ले लो, टेंशन मत लो, शुगर नहीं होगा, खा लो। ओके, अभी नजदीकी फ्रीज है और फ्रीज के अंदर आपकी सबसे फेवरेट डिश है। सो फ्रिज के पास जाओ,
फ्रीज खोलो, एकदम सामने बहुत सुंदर डेकोरेट की हुई आपकी डिश मौजूद है। अभी अभी किसी ने रखी है। ठंडी चाहिए तो बहुत देर से रखी है, नॉर्मल चाहिए तो अभी भी रखी है। कोई नहीं देख रहा है आपको, निकालो मस्त बाहर, आपके लिए रखा हुआ है। और ले लो उसको हाथ में, और मुंह खोलो, जीभ थोड़ी सी बाहर लाओ, और उसको थोड़ा चाट के देखो, उसका टेस्ट लो। ले लो एक बाइट। यस, दूसरा एक बाइट ले लो, और सब वैसे ही छोड़ के आ जाओ वापिस सेशन में। तुरंत बोलो मुझे, किसके किसके मुंह में अभी भी सलाइवा क्रिएटेड है, लार है मुंह में? मेरी। है। अच्छा। और सविता जी के मुंह में है, आदित्य के मुंह में है। पानी है ना, लार मतलब सलाइवा। हाँ, ये तो प्रतीक्षा तो इतने हंस रही थी, ऐसे उसको टेस्ट आ रही थी। मैं उसके मुंह की तरफ देख रही थी अभी। ओके प्रतीक्षा जी, आपका चेहरा मुझे दिख रहा था, उनके चेहरे में ऐसे जैसे वो टेस्ट ले रही है, ऐसे फील कर रही थी। मोनिका जी को भी फील हुआ? यस। स्नेहल जी? यस मैम, फील हुआ। यस। अभी मुझे बताओ, है आपकी फेवरेट डिश सामने? कोई फ्रीज है? कोई किचन नहीं, कोई फ्रीज नहीं, कोई शक्कर नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ बोला, आपने विजुलाइज किया, आपकी बुद्धि ने शक्कर का डब्बा बोला तो देखा, और आपके मन आपको ट्रैवल करके वहां पे लेके गया। तो ये दोनों का काम भी समझ लेना, इसमें से दो चीजें समझनी है। मन हमारा विचार क्रिएट करता है। मन ने विचार क्रिएट किए कि शक्कर का डब्बा देखना है, किचन में जाना है, फ्रिज देखना है। ये इंफॉर्मेशन मन को पता थी, तो मन ने आपको बोला, बुद्धि को सारा चित्र पता था, तो बुद्धि ने विजुअल्स क्रिएट किए, राइट। और आपको पता था कि जो भी आपकी फेवरेट चीज है वो कैसी लगती है। शक्कर मीठी लगती है, आपने टेस्ट किया हुआ था। क्या क्या खाया बाय द वे आप लोगों ने? मोनिका जी ने क्या खाया, प्रतीक्षा जी ने क्या खाया, सविता जी ने, सबने क्या क्या खाया बताओ? गुलाब आइसक्रीम। जामुन। आइसक्रीम खाई। और दीदी सेश मैंने ने क्या पेड़ा खाया? खाया। हाँ, पेड़ा। पेड़ा खाया। ओके, सेश जी ने क्या खाया? गुलाब जामुन। वाह। क्या क्या मेनू है। अच्छा, ये देखो इसके मुंह में और पानी आया प्रतीक्षा जी के। आपने क्या खाया? मिल्क मेड। गुलाब जामुन, मिल्क मेड खाया स्नेहल जी ने। ओके, चलो सबने कुछ ना कुछ खाया। तो आ, कुछ भी नहीं था, लेकिन मुंह में पानी आया। मुंह में पानी कब आता है बाय द वे? अच्छा, सरिता जी ने कलिंगड़ खाया, वेरी गुड, फ्रूट खाया, फ्रूटेरियन। तो सबके मुंह में पानी कब आता है हमारे? जब चीजें सामने होती है तब मुंह में पानी आता है ना, क्योंकि उसको शरीर को पचाना होता है, तो वो सलावा मिक्स करके उसको पचा के अंदर भेजता है। पर अभी आपके सामने कुछ नहीं है, तो ये सब कहाँ से हुआ? इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। आपके मन में थॉट चले और आपके शरीर में परिवर्तन हुआ। सलाइवा मुंह से निकलना, लार टपकना, ये फिजिकल चीज है। तो ऐसे ही आपकी दुखद घटना आपके सामने नहीं थी, पर आपको पेन फील हुआ। ज्यादा देर करवाती थी तो आप रो भी सकते थे, ऐसे ही करवाते हिप्नोथेरेपी में। मैंने खुशी की बात बताई, वो यहाँ पे नहीं, पर आपको खुशी फील हुई, मतलब आपके अंदर एंडोर्फिन, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन, और मतलब नए नए डोपामीन, ऐसे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। तो वो हॉर्मोन्स आपके अंदर सिक्रेट होने लगे। कोई चीज खानी है तो उसके हॉर्मोन्स क्रिएट होने लगे। मतलब हार्मोनल चेंजेस। डॉक्टर आजकल क्या बोलते हैं, कोई बीमारी का इलाज नहीं मिला तो एक ही जवाब होता है, सर मैडम हार्मोनल प्रॉब्लम है ना। तो गोलियां देंगे। हार्मोनल प्रॉब्लम खुद को खुद का ठीक करना पड़ता है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो क्या हम ठीक नहीं करते? हम ठीक कर सकते हैं ना। तो मन और बुद्धि का इतना सुंदर उपयोग करके हमने ये सब चीजें किया। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक इफेक्ट्स। तो ऐसे हम जा रहे थे, हम फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करवाना था मुझे, सो लाइफस्टाइल, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रही थी मैं कि आप, हाँ, नॉनवेज और वेजिटेरियन की बात चल रही थी। तो अगर हम जैसा खाते हैं वैसे उसका इफेक्ट होता है, तो क्या एक बात आपको कनेक्ट हो रही है फिर अभी? अगर बकरे के अंदर पेन है, मुर्गे के अंदर पेन है, और फिर हम उसको काट रहे हैं, तो क्या उसके साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स से उसके हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे? उसके अंदर से केमिकल रिलीज नहीं होंगे?
और क्या वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स उसके ब्लड में, उसके फ्लैश में मिक्स नहीं होंगे? और वही मांस हम घर पे लाके खाएंगे तो क्या वो हमारे शरीर में नहीं जाएगा? तो क्या उसका दर्द उस बकरे के सामने, जिसके सामने उसके भाई बंधुओं को मारा जा रहा है, उसके अंदर डर नहीं पैदा होगा कि यार पता नहीं अब मेरा नंबर कब लगेगा? मुर्गियों को ऐसे बांध के रखा है वो ट्रक में, डाले में, उसको पता है कि अब इसके बाद में मैं ही कटने वाली हूँ। दरवाजा खोला कि फटफट फटफट करती है सारी मुर्गियां। क्यों? मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। हर कोई उसको, खुद को बचाने की कोशिश करता है। चींटियों को भी झुंड चल रहा है, आप फूंक मारो तो भागते घूमती है, क्योंकि उनको भी भले छोटी है साइज में, लेकिन उनको भी अपना जीवन प्यारा है। तो हर एक को अपना जीवन प्यारा होता है। जब जीवन पे बनाती है तो हर कोई तड़पता है। तो ये लोग तड़प रहे हैं, ये जानवर, और उनको मारा जा रहा है। दूसरे को देख के डर के इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसीलिए तो हमको बेवजह डर लगता है फिर। इसीलिए हमको छोटी छोटी बातों में पेन फील होता है। अगर हम ऐसी चीजें खाने शुरू करेंगे तो हमारे अंदर भी वो हार्मोन फ्री में मिल जाते। प्रोटीन के साथ में हम ये सब चीजें भी फ्री में ले रहे थे। पेन, डार्क इमोशंस, निगेटिविटी, कर्स, बद्दुआएं, ये सब चीजें हम उस नॉनवेज के साथ अंदर इनटेक कर रहे हैं। तो इसके आगे मेरा कोई उसके विरोध नहीं है। मैंने बस जो सच्चाई है वो आपको बताई। डिसीजन आपका है, अगर आप लेते हैं नहीं लेते तो आपको सोचना है। क्योंकि जैसी लाइफस्टाइल है, जैसा फूड है, वो सब का इफेक्ट आपके अंदर होगा। तो वो आपको कैसे मेडिटेशन में बैठने देगा? थोड़ी देर बैठोगे आप और मन भागेगा इधर उधर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? वो लोग भी कर सकते हैं मेडिटेशन, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ओके? फिर लेकिन लंबा समय टिकने के लिए, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, सबसे पहले उनके अंदर दया जागृत होती है। जिसके अंदर दया जागृत होती है, करुणा जागृत होती है, वो किसी को अपने स्वार्थ के लिए मार ही नहीं सकता। जब तक भारत में हमारे, या विदेशों में भी कोई सुने इसको बाद में, तो जब तक हमारे पास अन्न धान्य है, तब तक क्यों हमको इनको मारना है? जियो और जीनो दो। क्योंकि जबान के चोचलों के लिए हम खा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूं, आप में से कोई खाता है नहीं खाता है मुझे भी याद नहीं है फॉर्म के हिसाब से, लेकिन मुझे इतना बताइए कि, एक सेकंड, अगर प्रैक्टिकल में मैं मांस काट के टुकड़ा आपके सामने रखूं, कैन यू ईट? नॉनवेज खाने वाले भी नहीं खा सकेंगे। बहुत ज्यादा मसाले, मटन मसाले वगैरह बहुत पावरफुल होते हैं। वो मसाले डाल के ही उसको पकाना होता है। कच्चा नहीं खा सकते हो। वो तो बहुत वहशी होंगे जो कच्चा भी खाते हैं, लेकिन जनरली बहुत पका के उसका पूरा फ्लेवर चेंज करके बाहर से टू मच मसाले डाल के उसको खाया जाता है। मतलब टेस्ट प्रैक्टिकली नॉनवेज का नहीं है, मसालों का टेस्ट खा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं वो चीज है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो लाइफस्टाइल को मैंने काफी लंबा समझाया आपको। मुझे लगता है आप लोगों तक बात पहुंच गई है, तो अब मैं आगे जा रही हूँ। फिर लेस कंसिस्टेंसी। चलो आज किया, कल नहीं किया। आज बैठ गए 5 मिनट, अरे गायत्री जी आज भूल गए, फिर बाद में कर लेंगे। मतलब मेरे लिए, मेरे बोलने पे किया, फिर ये 7 दिनों का कोर्स हो गया, ये 2-3 लेवल का कोर्स हो गया, फिर नहीं किया। आज थोड़ी तकलीफ हुई, आज कर लिया। कल थोड़ा नॉर्मल था, घर में पार्टी वगैरह थी, नहीं किया। मतलब एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो मन को आप इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहे हो कि ये मेरे लिए कैजुअल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना हम रोज खाते हैं, नींद हम रोज लेते हैं, स्नान हम रोज करते हैं। तो आपने नहीं किया तो आपको अनईजी फील होता है, क्योंकि मन को मैसेज गया हुआ है कि मेरे मास्टर के लिए ये चीजें रेगुलर है। इसको रोज उठना है, इसको रोज सोना है, इसको रोज खाना खाना है, इसको रोज ये काम करना है, इसको रोज स्कूल में जाना है, इसको रोज जॉब पे जाना है। तो मन के पास मैसेज गया हुआ है कि मेरे मास्टर को ये चीजें रूटीन में रोज लगती है, इसलिए वो आपको रिमाइंडर दे देता है। बराबर भूख के वक्त भूख लग जाती है आपको। राइट? वैसे ही मन को मैसेज जाना चाहिए कि इसके लिए मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये इस वक्त कंपल्सरी मेडिटेशन में बैठता ही है। तो मन आपको याद दिलाएगा, हेलो मास्टर, आपने 10 दिनों से आप रोज मेडिटेशन कर रहे थे, आज नहीं किया आपने इतने बजे। रोज आप 6:30 बजे शाम को मेडिटेशन को बैठते थे, आज नहीं बैठे। आप रोज सुबह 4 बजे मेडिटेशन को उठते थे, आज उठ जाओ। मन को आदत डालने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। पहले तो विरोध करेगा, क्योंकि आपने उसको अब तक नहीं डाली आदत। लेकिन आदत लगाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो मन भी आपको बोलेगा
जाने देना, बाद में करेंगे, लेस कंसिस्टेंसी। फिर स्विच ओवर माइंड फ्रॉम आईटी टू आईटी। कौन सा आईटी? बहुत ज्यादा मोबाइल, बहुत ज्यादा लैपटॉप, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरे भी बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम स्क्रीन टाइम रखेंगे अपना, उतना हम मेडिटेशन में कम टिकेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भर रही है। आप चेक कर लो, आप जितने वीडियो, जितने रील्स देखते हैं, उसमें से कितने रियली आपके काम के हैं। और न्यूज के अंदर भी, न्यूज पेपर के अंदर भी, सोशल मीडिया या पेपर मीडिया, कोई भी मीडिया के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन इनटेक करते हो, कंज्यूम करते हो, उसमें से आपके इंपॉर्टेंट वाली कितनी न्यूज होती है, बताइए आप लोग। कितनी होती है, कितना परसेंटेज, क्या कहेंगे? सारे अपने अपना लेखा जोखा देखो, मुझे नहीं पता कौन कितना देखता है, पर मैंने खुद का देखा कि हमारे महत्व की कितनी चीजें देखते हैं, और ऐसे ही चल रही है, आ गई है रील, क्यूरियोसिटी की वजह से कितना देखते हैं। अभी हमारे घर में मशीन नहीं है, हमको सिलाई नहीं आती, फिर भी उसने डीआईवाई में क्या बनाया, देखते बैठेंगे। आप बनाने वाले हो, फिर क्यों देख रहे हो? टाइम पास। क्यों टाइम पास? इतना टाइम कहाँ से आ गया? अभी मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, फिर भी ऑपरेशन कैसे करना है वीडियो आया, चलो देखते हैं कैसे करते हैं ऑपरेशन। आपको करना है? नहीं करना है, आपका फील्ड ही नहीं है, और आपको कोई करने भी नहीं देगा विदाउट विदाउट आपकी डिग्री, तो आप क्यों देख रहे हो? राइट? मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है, उन चीजों को भी हम देख लेते हैं, तो अननेसेसरी डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके अंदर तीन चीजें होती है जो माइंड को प्रोग्राम करती है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज है वो, जो माइंड को प्रोग्राम करने की लैंग्वेज है। आमतौर पर आपको फैशन की दुनिया में खींचने के लिए भी वो यूज होती है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए भी वो यूज होती है, आपको मिसगाइड करने के लिए भी वो यूज होती है, और आपको गाइड करने के लिए भी यूज होती है। कौन सी है मन की प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज? पता है, आप लोगों ने स्टडी किया हो तो बताओ, कौन सी लैंग्वेज है माइंड प्रोग्रामिंग की? आदित्य, आपने तो सुना होगा, आप बताओ। इट मे बी पिक्चर्स और इमेजिनेशन। मिल गया? ठीक है, तीन चीजें हैं, थोड़ा सही बताया। एक है इमेजेस, फिर दूसरा है रिदम, म्यूजिक, और तीसरा है कलर, और चौथी है उसके अंदर एनिमेशंस। राइट? ये सब चीजों से आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। अब एक मिनट के लिए आप अपने लाइफ को देख लो, कौन सी चीजें आपने घर में लेकर आए जो आपको नहीं चाहिए थी। कभी ना कभी ऐसी खरीदी हम कर लेते हैं, सेल लग गया है, एक के ऊपर दो फ्री है, चाहिए एक भी नहीं था पर फ्री मिल रहा है इसलिए ले लिया। अमेजोन का सेल चल रहा है, चलो यहाँ पे सेल लगा है, फ्रेंड बोल रही है चलो ले लेते हैं। तो कभी ना कभी ऐसी वेस्ट खरीदी की है आप में से किसी ने? मैंने बहुत की है। आपने किया है ऐसा कभी? यस, किया है यस। मैंने। तो चेक करो क्यों लिया आपने वो, कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया था, चेक कर लो। इन्हीं में से कुछ चीजें होगी, कुछ के उसके शेप ने, कलर ने, साइज ने, कुछ उसके एडवर्टाइजेज ने, वो आपको अट्रैक्ट किया होगा। किसी ने चिल्लाया होगा सेल सेल सेल, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, यस यस यस, ले लो ले लो ले लो। वो चिल्लाने की वजह से, वो रिदम की वजह से आपके अंदर एक फेक इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, कि जैसे आपने वो चीज नहीं ली ना तो दुनिया डूब जाएगी ले लो जल्दी ले लो तो ऐसा होता है। राइट? ठीक है। हाँ राधा जी बोलो, बीच में ओम शांति क्यों याद आया आपको? जी दीदी, मुझे ना ग्रुप ज्वाइनिंग छोड़नी थी, इसलिए मैंने वो डाला नो मैसेज। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा। हाँ। तो ध्यान में आया, फेक इमरजेंसी, ये ब्लैक साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। आपका साइकोलॉजी से आ, अच्छा यूज भी होता है, साइकोलॉजी का निगेटिव यूज भी किया जाता है। घरों के अंदर भी ये होता है, ब्लैक साइकोलॉजी का यूज होता है, जिसमें ये एक है फेक इमरजेंसी क्रिएट करना, कि ऐसे आपको दिखाना कि आपके लिए ये जरूरी है, आपने नहीं लिया तो आप मर ही जाओगे। जैसे कोरोना में किया गया था, तीसरे वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती आपके अंदर डाला गया था। बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी डाला जाता है।
बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं है, फिर भी बोला जाता है, राइट। जो लोग पैदल चलने के आदी है, जो चल सकते हैं पैदल, उनको भी दिखाया जाता है कि कार आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। कार पड़ी रहेगी घर के बाहर, और उसको खेत जाने के लिए रास्ता भी नहीं है कार चलाने का, लेकिन उसको सपने दिखाए जाएंगे जानबूझकर। मतलब कोई भी चीज, या फिर मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है वो मुझे दिखाई जाएगी, राइट। तो जानबूझकर फेक इमरजेंसी क्रिएट की जाती है। तो आईटी का कितना बैलेंस्ड यूज हम करते हैं। हम मोबाइल छोड़ भी नहीं सकते। मैं भी आपका सेशन अभी लैपटॉप से ही ले रही हूँ, तो क्या मैं लैपटॉप को नाम रखूं? लैपटॉप मेरा दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। ये बेचारा तो मेरी बहुत सेवा करता है, और इसकी वजह से मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ। तो मैं तो रोज इस टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलती हूँ, इसको हाथ लगा के मैं इसको थैंक यू बोलती हूँ। हमारी एनर्जी स्थूल चीजों तक भी जाती है, और जीवित चीजों तक भी जाती है। तो रोज अपने गाड़ी को भी थैंक यू, सब चीजों को थैंक यू, मोबाइल को थैंक यू, इंटरनेट को थैंक यू, वाईफाई को थैंक यू, हर चीज को थैंक यू। लेकिन टू मच अगर यूज करते हैं तो लैपटॉप का थोड़ी दोष है। मैं लैपटॉप का दुरुपयोग करके कुछ के कुछ देखते बैठ रही हूँ, तो लैपटॉप का दोष है क्या? वो मेरा दोष है, मोबाइल का दोष नहीं है। आज लोग बोलते हैं मोबाइल ने बहुत जीना खराब कर दिया। मोबाइल ने नहीं किया, आपने मोबाइल पे क्या देखा उसके वजह से जीना अच्छा या खराब हो रहा है। मोबाइल को तो कुछ पता नहीं है, वो तो वैसे चलेगा जैसे आपने चलाया। तो चॉइस हमारी है ना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का कितना यूज करना है और कहाँ पे रुकना है, ये भी देखना है। और जनरली एक चीज बताती हूँ, क्योंकि हम लोग डिजिटल वेलनेस में ही मैं काम करती हूँ। रात को सोने के टाइम पे कभी भी आपके ब्रेन के नजदीक मोबाइल नहीं चाहिए। आपके ब्रेन के 2 मीटर्स दूर चाहिए मोबाइल, 2 मीटर्स। आपके ब्रेन के 2 मीटर्स मोबाइल रख के रात को सोइए, और इंटरनेट ऑफ करके सोइए उसका, राइट। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को स्मार्टली हैंडल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सबसे पहले बंद कीजिए। टिकी 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 बजना नहीं चाहिए आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल मेरे साइड में है, आपको एक भी नोटिफिकेशन की आवाज नहीं आई होगी, हालांकि हजारों मैसेज उसमें आके डिपॉजिट हो चुके होंगे, लेकिन मेरा व्हाट्सएप की आवाज नहीं। मैंने सारे नोटिफिकेशन बंद करके रखे हैं, सिर्फ मैसेज का है, वो भी आवाज नहीं करेगा। मुझे जब देखना है तब मैं देखूंगी, वो नहीं डिसाइड करेगा मैं कब, मुझे कब देखना है। सो मेरा मोबाइल है तो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरा व्हाट्सएप है तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। व्हाट्सएप डिसाइड नहीं करेगा मैं उसको कब खोलूंगी, मैं डिसाइड करूंगी मुझे व्हाट्सएप कब खोलना है, राइट। सो आईटी पे अपना कंट्रोल कितना है। उस दूसरी बात, रात को सोने के 2 घंटे पहले भोजन हम कैसे करते हैं, इन चीजों का भी बहुत इफेक्ट होता है। अगर सोते ही खाना खाते ही हम सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर खाना खाने में और सोने में 2 घंटे का गैप है तो फिर वो खाना पचता भी है, आलस्य भी नहीं क्रिएट होता, और शरीर भी फ्रेश रहता है, और आपका मेडिटेशन अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीजें, गरिष्ठ तली हुई चीजें बहुत खाते हैं तो शरीर में जड़ता निर्माण होती है। तो हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमको नींद आएगी, क्योंकि शरीर को हमने थका दिया, पूरी एनर्जी वो पाचन शक्ति में लग गई है। अब जब आपको एनर्जी ऊपर की ओर खींचनी है मेडिटेशन में, तब वो एनर्जी पूरी पेट के तरफ जा रही है, क्योंकि ऐसा पेट में डाल के रखा है कि उसको पचाने में टाइम लग रहा है। पचा पचा के, चबा चबा के, जैसे गांधी जी बोलते थे 32 बार चबा के खाओ। हम ठूस रहे, एक तरफ मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, एक तरफ मैसेज देख रहे और ठूस रहे। तो वो पचाने की दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है फिर। गेटिंग में, समझ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल की बातें हैं जो हमको इन चीजों में शांत बैठने में प्रॉब्लम देगी, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिनेमाज, बहुत ज्यादा उच्छृंखलता वाले गाने सुनना, तो उन चीजों का भी आपके माइंड पे इफेक्ट होता है, मन शांति की तरफ नहीं जा सकता। क्लासिकल कभी बैठ के सुना है आपने? उतना पेशेंस है? क्रिएट करना है तो बीच बीच में कोई क्लासिकल गाना सुन लो, वो आ करते रहेंगे लंबा समय, सुन के देखो इरिटेशन होता है क्या, वापिस सुनो। जब तक आप उसको सहन नहीं कर सकते तब तक मन की शांति नहीं बढ़ेगी। पेशेंस, टॉलरेंस उससे बढ़ता है। तो शांति वाले गाने आजकल के बच्चे देखो नहीं सुन सकते, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं सुन सकते तो बच्चे कैसे सुनेंगे। इसलिए जब गर्भ संस्कार लेते तो अब मैं कंपल्सरीली जो डिवाइन मदर्स है, एक्सपेक्टेड मदर्स को बोलती हूँ, एक क्लासिकल सॉन्ग रोज सुनना है, राग सुनने हैं अलग अलग,
क्योंकि हमारे जो बनाए गए ना संस्कृति में ये सब चीजें ऑटोमेटिक मेडिटेटिव अवस्था में लेके जाती थी हमको। ऐसे ऐसे राग है हमारे पास, लेकिन आजकल रागों का क्या कर दिया है ना। तो हमको स्मार्टली अपने लाइफस्टाइल पे काम करना। इसका मतलब ये नहीं डांस मत करो, अच्छे म्यूजिक मत सुनो, सुनो बहुत कुछ है सुनने के लिए, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज करके लो। हम भी आपको यहाँ पे अलग अलग गाने सुनाने वाले हैं, लेकिन उन गानों का चॉइस माइंडफुली करो। उस गाने के वर्डिंग्स क्या है, क्योंकि वो हम बहुत इन्वॉल्व होके सुनते हैं गाने, और अगर उसमें गलत वर्डिंग्स है तो वो आपके सबकॉन्शियस में घुस रहे हैं, ये भी याद रखो। इसलिए कौन से गाने पसंद है, मैं बहुत चूजी हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव गाने करती हूँ। और अगर मुझे किसी गाने की धुन पसंद आई, वर्ड नहीं पसंद आए, तो आई एम पोएट ऑल्सो, तो मैं गानों के वर्डिंग चेंज करती हूँ और वैसे मैं गाना सुनती हूँ। मैंने कितने सारे गानों के लिरिक्स चेंज कर दिए मेरे लिए, और मैं वैसे गाने गाती हूँ। तो जब भी वो गाना बजेगा, मेरे मेरे लिरिक्स चलेंगे अंदर, तो मुझे वही गाना मजा देगा, सजा नहीं देगा। सो इतना क्लियर हो चुका होगा। मैं अगला ले रही हूँ, इस पे कोई डाउट है तो पूछे, वरना मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये भी आपने कल समझ लिया होगा कि मेडिटेशन का मतलब सोचना कैसे है और हील करना, ये दोनों मीनिंग है मेडिटेशन के। कि खुद को पूरी तरह से जानना और हमारे अंदर जो भरा हुआ है हमारा ओरिजिनल नेचर, उसको समझना राजयोग है ना। किसको जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, ये समझना राजयोग है। ठीक है। और ये लक्ष्य इस राजयोगा कोर्स का है, नर ऐसी करनी करे, नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे, नारी से श्री लक्ष्मी बने। इसका निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको बार बार देखने से बहुत मजा आएगा ये पिक्चर। नर ऐसा। ये स्क्रीनशॉट निकालो, क्या सोचना है मैं बोलती हूँ आपको। निकाल लिया सबने स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे जाती हूँ। या आपके घर में भी होगा कोई फोटो लक्ष्मी नारायण का, तो वो भी ले सकते हो। और बीच बीच में शुरू शुरू के समय में मेडिटेशन जब आप पूरा नहीं सीखे हो तब तक इन दोनों को देखते रहना और इनकी आंखों में देखना। ठीक है। इनकी आंखों में लगातार देखना और फील करना, क्या फील होता है आपको। मैं इससे अच्छा क्वालिटी का पिक्चर है वो भी भेजूंगी। इसको थोड़ा सा मैंने ना फिट करने के लिए थोड़ा मोटे मोटे हो गए लक्ष्मी नारायण, तो मैं थोड़ा दूसरा फोटो भी भेज दूंगी आपको। लेकिन इनकी आंखों में देख के क्या फील होता है, वैसे बताओ आप लोगों को क्या फील हो रहा है इनकी आंखों में देख के। कुछ फील हो रहा है इनके चेहरे को देख के, या इनकी छवि को देख के आपको क्या फील होता है, कुछ थॉट चल रहे तो बताइए। यस। दीदी, हाँ बोलिए। हमारे आमच्या घरी पाहुणे आले, मी हे करू शकते का? यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी लोग बताओ। ताई थोडे अंगावर शहारे आले. अच्छा, और क्या हुआ, इनको देख के क्या फील हो रहा है आपको, सभी लोगों को बताना है। सैश जी, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं इनसे या नहीं हो पा रहे। यस। मैम ऐसा लगा कि मतलब गॉड की तस्वीर है। ओके, और थोड़ा गॉड वगैरह सब छोड़ के उनकी आंखों में देख, उनको देखने ऑब्जर्व करना शुरू करो, और उनको देख के और भी कुछ फीलिंग आता है तो बताओ। इमोशंस क्या क्रिएट होते हैं, फील क्या होता है आपको, वो बताओ। बिलीफ नहीं, फील क्या होता है बताओ। सविता सविता जी, अच्छा नहीं वो तो नहीं बात कर सकेंगे। सरिता जी, स्नेहल जी, मोनिका जी, मीनाक्षी, प्रतीक्षा, आप सब लोग बताओ। देखने में गुम हो गए, खो गए, देख रहे हो, मुझे बताओ, जवाब दो या मैसेज लिखो।
मैसेज से ज्यादा बात करोगे तो अच्छा है। बोलो सरिता जी। मन एकाग्र होतं आणि शांत वाटतं. ओके, आप सुनील जी को भी बोलिए, उनका मिस हो रहा है ना, उनको बोलो ये कोर्स करे अभी, ताकि आप दोनों को जोड़ी साथ में काम कर सकेगी। ऑफिस टाइम असते त्यामुळे नाही होत. तो बाद में देखते हैं क्या फिर वो वीडियो? बाद में भी देखने के लिए बोलो फिर उनको जो ऑफिस टाइम खत्म होता है तो उनको बोलो, रोज समझो कि उस टाइम उनका कोर्स लिया जा रहा है, उस टाइम फिर रिकॉर्डिंग देखने को बोलो उनको, या जो मैं भेज रही हूँ आप लोगों को, उषा दीदी का, जगदीश भाई जी का, वो उस टाइम पे सुनना ही है समय निकाल के। ऐसे समझो आपने कोर्स की फीस भरी है और पैसे वसूल करने हैं, ऐसा बोलो आप सुनील। मेरा मेरा ये मैसेज देना उनको कि देखना ही है, बहुत डिफरेंस आएगा, हेल्थ के हाँ. सारे इश्यूज पे डिफरेंस आएगा। यस। हाँ प्रतीक्षा बोलो आप, क्या फील हो रहा है? एक एक बोलो, मुझे एक एक का नाम मत लेने लगाइए। चलो फटाफट अपने अपने मन से ऑडियो ऑन करें, जैसे सरिता जी ने बोला, आदित्य ने बोला, बताइए अपने अपने, सैश जी ने बोला। कुछ फील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इतना सारा लिखा, क्या लिखा? यस, लग रहा है कि जैसे सभी गोल उन्होंने अचीव कर लिए हैं और वो अपने लाइफ में खुश है। क्या बात है, सबसे बढ़िया जवाब आज तक, मुझे ये कभी नहीं मिला ये जवाब, बहुत सुंदर जवाब। ग्रुप में भी डालना इसको, कॉपी करके। आदित्य आपको कॉपी करके ग्रुप में डालना इसको, उनको शायद नहीं आएगा। इतना सुंदर जवाब पहली बार मिला है मुझे प्रतीक्षा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ के सारे गोल उन्होंने अचीव कर लिए हैं और वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। बहुत ही सुंदर अप्रोच है आपका देखने का, बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी कभी फील नहीं हुआ ये देख के। थैंक यू डियर। और किसी थैंक को, यू। और किसी को कुछ फील हो रहा है? हैप्पीनेस, मीनाक्षी जी को हैप्पीनेस फील हो रहा है, क्योंकि पीछे पूरी गोल्डन एज है, सोने के महल है। उनके शरीर को देख के, उनके बॉडी के, उनके ड्रेसिंग को देख के, लाइफ स्टाइल को देख के लग रहा है बहुत हैप्पी है वो अपने लाइफ में, उनके चेहरे पे एकदम संतोष है। और क्या फील हो रहा है? एकदम खुशी फील हो रही है। देखो दांत भी नहीं दिख रहे उनके, फिर भी क्या फील हुआ मीनाक्षी को? हैप्पीनेस फील हुआ मीनाक्षी जी को। मोनिका जी को क्या फील हुआ? कौन कौन बाकी है रिप्लाई करने के? आप मुझे वेट बहुत करने लगाओगे तो टाइम कितना जाएगा हमारा। रेडी रहो, रेडी, कभी भी ऑडियो ऑन करना पड़े पूरा समय निकालो स्पेशल उसके लिए, आपको पूछ के ही मैंने ये समय रखा है। ओके, चलो, बहुत सुंदर, एक सुंदर जवाब, सबके ऊपर का जवाब प्रतीक्षा जी ने दे दिया है। वेरी नाइस। आगे बढ़ रही हूं मैं अभी। ये अगर आपको देख के अच्छा फील हो रहा है, बाय द वे अच्छा सबको ही फील हो रहा होगा इनको देख के, तो अगर इनको देख के अच्छा फील हो रहा है तो इनके जैसा बनने का अगर आप जीवन का पर्पज रख लो तो। यस नेहल जी, व्हाट इफ यू मेक दिस योर लाइफ पर्पज? क्या कहेंगे? है स्नेहल जी वहां पे, या अपने कामों में वीडियो ऑफ करके सब लोग काम कर रहे हैं अपने, सिर्फ मोनिका जी का वीडियो ऑन है? सभी है यहाँ पे या नहीं है? क्योंकि अभी बंद करना है मुझे, हमारा समय होने को आ गया है। यस, प्रतीक्षा जी ने यस बोला। स्नेहल जी, कुछ लोगों के जवाब नहीं मिले, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, क्योंकि स्नेहल जी ने बात किया था ना पर्पज ऑफ लाइफ, सभी ने, आपने, आदित्य ने भी बात किया था, तो पर्पज ऑफ लाइफ समझ में आ रहा है कि हम एक्सपांड करें अपने होराइजन को, छोटा पर्पज ना रखे, बड़ा पर्पज रखे। इनके जैसा मुझे बनना है, तो अपने गोल का फोटो निकाल लिया होगा आपने। मैं आगे जा रही हूँ। ये आपने कल जवाब देख लिया, तो ये सेशन में नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये आपने कल सुन लिया सारी चीजें। ये भी आपने कल देखा होगा कि कैसे हमारे आदतों का निर्माण होता है, कैसे विचारों से भावनाएं, भावनाओं से निर्णय क्षमता, वही हमारे कर्म में आता है जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको सॉन्ग भेजा था हमने कल, जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। फिर विश्व को ठीक करना है तो खुद को ठीक कर ले,
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, ये हमने सीखा। फिर मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्ट करते हैं खुद को, ये भी हमने सीखा। फिर हमने विचारों की 4 प्रकार कल के सेशन में देखे होंगे, आप लोगों ने देखे? कल का वीडियो देखने के बाद उसमें विचारों के प्रकार आ गए, कवर किए गए थे क्या? हाँ या ना? यस और नो? देखो देखो, जैसे आदित्य यूज कर रहा है अलग अलग सिंबल, वैसे आपको जूम में अलग अलग सिंबल्स यूज करते आते हैं। राइट, स्माइलिंग, थम्स अप। ओके, चलो सेशन बंद करूं क्या मैं? क्योंकि आप लोग हो के नहीं सेशन में, मुझे समझ नहीं रहा है। यस मोनिका जी, आप तो हो। ऑडियो ऑन कर लो आप। प्रतीक्षा भी है, गुड। सहज जी है, ओके। अच्छा, बैकग्राउंड में नॉइज है इसलिए ऑन नहीं किया होगा मोनिका जी ने, समझा। ठीक है ठीक है, समझ में आया, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। फिर भी कर रहे हो आप लोग अटेंड, बहुत बड़ी बात है। सो विचारों के कितने प्रकार हैं कल के सेशन से बताइए मुझे। आपने जो यूट्यूब पे देखा सेशन, जो लिंक आपको भेजी गई थी, उस पे से बताइए विचारों के कितने प्रकार हैं। मैसेज डाल दीजिए। जो दिख रहे हैं वो मुझे उंगलियों से भी बता सकते हैं, हाथों से भी बता सकते हैं। मोनिका जी दिख रहे हैं मुझे, तो आप ऐसे भी बता सकते हो मुझे, बात न किए हुए। क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है मेडिटेशन का। विचारों के कितने प्रकार है, ये अगर आपको समझ गया तो आ गया, आपको मेन चीज समझ गई मेडिटेशन की। इसीलिए हमको डायरेक्शन है, जब तक ये पॉइंट आपका क्लीन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तब तक भले 4 दिन लग जाए पहले सेशन को। आदित्य, नॉट सही जवाब, याद करो अच्छे से। अगर 3 है आदित्य तो कौन से विचारों के प्रकार कितने हैं और कौन से। अच्छा हो गया मैंने टाइम पे पीपीटी बंद किया, वरना आपको लिंक मिल जाती थी। अच्छा हो गया हिंट नहीं दिया मैंने। कल का वीडियो कितने ध्यान से देखा, उसका टेस्टिंग होगा अभी। कितने विचारों के प्रकार है और कौन से, चलो बताओ। जवाब दीजिए फटाफट। ओके, तो 4 हो गए। हाँ प्रतीक्षा जी, 2 ही आए आपको याद। देखो आदित्य ने सही जवाब लिखा है, सब लोग मैसेज में पढ़िए। चलो आदित्य, आप ग्रुप में भी डाल दो लिंक। एक किसी को ज्वाइन करना था, वो ज्वाइन ही नहीं कर पाए, मैं भूल गई उनको लिंक भेजना। क्योंकि अब कल से कोई ज्वाइन नहीं कर सकेगा, लिंक नहीं लगेगी उनको। चलो नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। नेसेसरी को आदित्य ने रूटीन लिखा है, तो ये कल के सेशन में था। अभी मैं कुछ विचार बता रही हूँ, जिनको जिनको ऑडियो ऑन करना पॉसिबल है, वीडियो ऑन करना पॉसिबल है, 5 मिनट की एक्सरसाइज करने वाले हम, फिर हम बंद करेंगे। 5 मिनट की एक्टिविटी होगी। माइक ऑन कर लो प्लीज फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी मैं सवाल पूछूंगी, जवाब देना है फटाफट। हाँ, मैं कुछ विचार बताऊंगी, आपको बताना है वो इन चारों में से कौन सा है। पॉजिटिव बोलना है तो पी लिखो, नेगेटिव बोलना है तो एन लिखो, जरूरी की प्लानिंग वाले थॉट्स है तो एन लिखो, नेसेसरी थॉट एन, और वेस्ट है तो डब्ल्यू लिखो।
ठीक है। P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, नहीं एक सेकंड, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, W फॉर वेस्ट एंड रूटीन के थॉट्स, ठीक है, R फॉर रूटीन। तो ये ऐसे ही लिखना है आपको एक एक अक्षर। अभी पहला विचार, ये मोनिका जी ने ऐसा ही स्वेटर क्यों पहना काला, रेड कलर का पहनते थे तो बहुत अच्छा होता था। मेरे अंदर विचार चल रहा है उनका स्वेटर देख के। ये विचार कौन सा है? जल्दी जल्दी बोलो, या फिर हाँ, जिनके ऑडियो ऑन। नेगेटिव। निगेटिव है? नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं इनका स्वेटर फाड़ डालूंगी, वो निगेटिव होता था। वेस्ट। और बताओ, सब लोग अपने बताओ पहले। निगेटिव नहीं है, वेस्ट है। रूटीन है, रूटीन। रूटीन के नहीं है, इसमें रूटीन का नहीं है। मैं इसमें कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। और मुझे क्या जरूरत है, मतलब जरूरी वाले थॉट को रूटीन बोलेंगे। तो आपके स्वेटर के बारे में विचार करने की मुझे जरूरत है? नहीं। नहीं। नहीं है ना, मेरा कोई काम नहीं रुक रहा है। और आपके स्वेटर के बारे में मैं क्यों विचार करूं? मैं मेरे स्वेटर के बारे में विचार करूं ना, कि मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए, है ना। मतलब आपके इसमें हाँ। कॉलर है तो मुझे कॉलर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा प्लानिंग का थॉट। टू मच भी नहीं सोचना इस पे, थोड़ा सोच लिया खत्म। तो उसको रूटीन का बोलेंगे। लेकिन उन्होंने स्वेटर पहना, उनको जो पसंद है वो पहनेंगे, उनकी चॉइस है। मुझे क्या लेना देना है और मुझे क्या हक है उनके इसके बारे में सोचने का? फिर भी मैं यहाँ बैठ के उनके स्वेटर के बारे में सोच रही हूँ। तो दिस इज वेस्ट थॉट। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट थॉट। यस। नेक्स्ट थॉट, 10 साल पहले मेरे सासू जी ने मुझे बहुत बुरा बोला था। मैंने तभी ना उनको वक्त पे सुना देना चाहिए था। पता नहीं मैंने क्यों सुन के लिए, उस टाइम मैंने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। फिजूल में मैंने सहन की उनको उस टाइम पे। ये थॉट है मेरा। कौन सा है बताओ? वेस्ट। और बताओ, सब लोगों का जवाब आने दूंगी मैं, फिर बताऊंगी सही कौन सा है। निगेटिव और वेस्ट। अच्छा, और और बताओ। अच्छा सोच रहे हो आप, सब लोगों को आ रहा है। और बताओ। निगेटिव बोल रही है मोनिका। क्यों मोनिका, निगेटिव क्यों लग रहा है आपको? मतलब उसका कारण भी समझो, तो फिर आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी क्यों लगा। आपने अच्छी अच्छी बातें याद की होती तो आपके अंदर गुड थिंकिंग आती ना। बहुत अच्छे अच्छा, विचार ये आते। एंगल भी अच्छा है। ठीक है। हम्म। तो मैंने अच्छी मेमोरी नहीं याद की, बुरी मेमोरी याद की, इसीलिए हाँ। थॉट निगेटिव बोला। लेकिन ये एक्चुअली वेस्ट थॉट है। निगेटिव कब होता? उन्होंने मुझे 10 साल पहले ऐसे बोला ना, मैं देखना अभी उनका बदला लूंगी, अब मैं उनको हम्म। सुनाऊंगी। तो हुआ निगेटिव, अपनी एनर्जी को गलत दिशा में लगाने का प्लानिंग। तो हुआ हम्म। निगेटिव। लेकिन अब 10 साल पहले की बात मैं आज बदल सकती हूँ क्या? अगर मुझे कुछ बोलना चाहिए था तो उस टाइम में मेरे हाथ में समय था, लेकिन तब का समय मैंने गंवा दिया। तो एक तो होगा मुझे पश्चाताप, एक आएगा उस आत्मा पे गुस्सा। अब 10 साल में हो सकता है वो व्यक्ति बदल भी गया होगा, लेकिन मेरे अंदर वो बात सोच के और निगेटिविटी आएगी। हो सकता है 10 साल में उन्होंने मुझे अच्छी बातें भी बोली होगी, पर वो बात याद करके मुझे उनके लिए बस निगेटिव ही इम्प्रिंट रहेंगे मेरे अंदर। तो ये हो गया वेस्ट, जिसके जो मेरे हाथ में नहीं है, जिस पे मेरा बल जोर नहीं चलता, जिसको मैं बदल नहीं सकती। ऐसे सभी विचारों को कहा जाता है वेस्ट थॉट्स। या तो पास्ट के, या तो फ्यूचर की टू मच प्लानिंग। मेरी एक जना ना बहुत ऐसे उदास बैठे थे, एक सेठ जी। तो उनको पूछा मैंने जाके कि अंकल आप इतना उदास क्यों है, आपके पास कितना पैसा है? कहता है मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कितना पैसा कमाता हूँ। तो मैंने बोला कितनी अच्छी बात है, लोग तो मेहनत करके भी उनको इतना पैसा नहीं मिलता, आपको कम से कम पैसा मिल तो रहा है, आपके पास कितने बंगले महल माड़िया है, उदास क्यों है? तो कहते बेटा मेरी 7 पीढ़ियां तो खा लेंगी, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मुझे टेंशन है। वेस्ट है ना। आपको एक्चुअली नेक्स्ट पीढ़ी की भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी प्लानिंग खुद की है ना। आपके बच्चों पे आपको भरोसा नहीं है, या आपके अपब्रिंगिंग पे आपको भरोसा नहीं है, आपके पालन पोषण पे आपको भरोसा नहीं है कि आपने अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाया है कि वो खुद का रोजी रोटी खुद देख लेंगे। टू मच क्यों करना है आपको अपने नई पीढ़ियों के लिए? टू मच प्लानिंग क्यों करना है? 8 पीढ़ियां खाएगी, आपको क्या जरूरत है? आप खुद
बचपन, आपका बुढ़ापा आने वाला है, आपको उस टाइम पे आप नहीं कमाओगे, उस टाइम पे आपको सालाना इतना लगेगा, आपका मंथली खर्चा इतना होगा, वो हिसाब से एफडीज बनाई है, वो हिसाब से आप कमा रहे हो, ठीक है, ये प्लानिंग है कि बुढ़ापा आपका खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन टू मच, और जो चीजें हाथ में नहीं है उसके बारे में, अगर उस टाइम पे ऐसा हो गया तो, अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं कांग्रेस की आ गई तो, अगर वो जो होगा वो तब देखा जाएगा ना, दूसरे लोग भी देखेंगे तो आप भी देखेंगे। आपके हाथ में है क्या? तो जो आपके हाथ में नहीं है वो क्यों सोचना है? अभी आप थोड़ी मेहनत करके एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो, कर लो, नहीं होती है मत करो, लेकिन टू मच प्लानिंग भी नहीं करना है। प्लानिंग करना है पर अति नहीं। कुछ लोग चिंता में मरे जाते हैं, वो चिंता चिता की जड़ है, चिंता चिता की जड़ है ऐसे बोलते हैं, चिंता चिता है। तो चिंता, टू मच अगर भविष्य के बारे में सोचते हैं तो चिंता होती है, और जो पिछला टू मच सोचते हैं उसके ऊपर पश्चाताप होता है। तो ना पश्चाताप ना चिंता, हमको बैलेंस रखना है खुद का। तो ये थॉट आपको समझ में आ गया। और एक थॉट कर रही हूं मैं, मेरी पड़ोसी है ना, मेरे से कभी ढंग से बात नहीं करती है। अगली बार मुझे दिखाई देगी ना, मैं मुंह टेढ़ा करके निकल जाऊंगी वहां से, मैं भी बात नहीं करूंगी। विच थॉट? नेगेटिव। ऑब्वियसली निगेटिव। किसी के लिए बुरा सोचना, या किसी के लिए कुछ बुरा प्लान करना, या किसी के लिए बुरा सोचकर कुछ विचार करना, निगेटिव। मैं उनका प्रमोशन नहीं होने दूंगा, उन्होंने ये किया नहीं होने दूंगा, या फिर मैं ही आगे बढ़ूं वो न बढ़े, ऐसे कोई भी थॉट्स निगेटिव है। या फिर अम, कुछ काम की नहीं है दुनिया, चलो मैं खत्म कर देता हूँ अपना लाइफ, ऑब्वियसली निगेटिव। फिर क्योंकि ये डिप्रेसिव थॉट है, और इसके पहले खुद को रोकना है। निगेटिविटी के तीन टाइप्स है। एक है खुद के लिए निगेटिव, दूसरों के लिए पॉजिटिव, कि यार मेरे माँ बाप पता नहीं कैसे है, मेरे पति ऐसे है। दूसरों के पति देखो कितनी केयर लेते हैं, कितनी साड़ियाँ लाते हैं, कितनी गिफ्ट लाते हैं अपने वाइफ के लिए, और मेरे पति को तो कुछ लेना देना ही नहीं है मेरा, मैं तो इतना करती हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरी पत्नी ऐसी है, लोगों की पत्नियां देखो कितना अच्छा खाना बना बना के खिलाती है, देखो लोगों को कितनी गर्लफ्रेंड्स है, मुझे ही नहीं है, देखो उनके घर में कितना कुछ है, मेरे घर में भगवान ने ऐसा क्यों किया है, देखो उनके पास कितनी गाड़ियां है, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब लोगों के थाली में घी दिख रहा है, खुद के लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ये निगेटिविटी ही है। फिर दूसरा इसका अपोजिट, कि मला पहा फुले वहा, मेरे पास सब कुछ राइट है, मेरे जैसा तो 30 मार खा कोई नहीं है, लेकिन लोगों को तो अकल ही नहीं है जीने की, देखो कैसे चलता है, मैं देखो कैसे चलती हूँ, देखो उसको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, मैं देखो कितना अच्छा पहनती हूँ, देखो उनको यही पसंद, ये भी पता नहीं है कि इस जगह पे कैसी बात करनी है। मतलब खुद के लिए बहुत ज्यादा सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जिसको खुद के लिए टू मच पॉजिटिव है लेकिन लोगों के लिए निगेटिव है, उसको लोगों में से बुराइयां दिखती है, तो ऐसे लोग दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। और जो अपोजिट वाले थे पहली केस में, वो लोग खुद को सम्मान नहीं देने पाते, तो उसको हमेशा खुद के लाइफ में दुख ही दुख फील होगा, क्योंकि उनको कभी भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनकी नजरें दूसरों के थाली में है। और इससे आगे की स्टेप है, जब इन दोनों में भी हम अवेयर नहीं हो जाते, खुद को रोक नहीं लेते, ये दोनों में एक्चुअली खुद को रोक लेना चाहिए, तो फिर वो इंसान तीसरी स्टेप में बढ़ता है, जहां पे दुनिया बनाने वाले, वो गीत गाता है इंसान, कि ना दुनिया में कुछ दम है ना मेरे में कुछ दम है। फिर वो व्यक्ति खुद को खत्म करता है, क्योंकि वो होपलेस हो जाता है। कभी हम दूसरों के लिए जी लेते हैं, कभी हम खुद के लिए जी लेते हैं, लेकिन जिसको दोनों में उम्मीदें नहीं है, दोनों तरफ से होपलेस है, वो व्यक्ति खुद को खत्म किए बगैर नहीं रहता। इसलिए कोई भी सुसाइड करने वाला व्यक्ति पहले इन थॉट्स में जाता है। तो इसीलिए अपने आप को इनके पहले ही रोक लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हम उसको स्ट्रगल बोलकर देखते हैं या अपॉर्चुनिटी, ये हमारा एंगल है, राइट? अगर आप बोलोगे जिंदगी स्ट्रगल है, तो आपको लिख के देती हूँ, आपको सिंपल चीजें भी स्ट्रगल फील होगी। और अगर आप बोलते हैं जिंदगी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको छोटी छोटी बातों में बहुत एंजॉय करोगे आप, और आपको छोटी छोटी बातें भी एंजॉय करने का मौका देगी। आप कहोगे जिंदगी सफर है, मतलब ट्रैवलिंग है, तो आप हमेशा चलते रहोगे, आप रुकोगे नहीं खुद के लिए, आप
शांत होके बैठोगे ही नहीं। आप अगर बोलोगे जिंदगी लर्निंग है, नई नई चीजें सीखने की, तो आपको लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें, हर चीज में से आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप जो अपना बिलीफ सिस्टम रखोगे लाइफ के लिए, वैसी लाइफ आपसे मिलेगी। अब आप लोग तय करो और ग्रुप में डालो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, वैसी जिंदगी, जिंदगी को बोलो लव यू जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। बोलो एक बार सभी, ऑडियो ऑन करो और दोनों हाथ खोलो और बोलो लव यू जिंदगी। यस, लव लव यस, यू जिंदगी। लव यू जिंदगी। अच्छे से बोलो, सिखाए जैसे मिट्ठू जैसे मत बोलो, अच्छे से बोलो, एकदम फीलिंग के साथ, आई लव यू जिंदगी। चलो हाथ में एक रोज ले लो, जिंदगी को प्रपोज करो। विल यू मैरी मी? बोलो अपनी जिंदगी को, आई लव यू जिंदगी। आई लव यू जिंदगी। विल यू हग मी? जिंदगी बोलती है यस डियर, आई एम विथ यू। यस, मजा आया सबको? चलो, थैंक यू। ओम यस मैम, शांति, थैंक यू। नमस्ते। ओके, काफी समय हो गया आज लंबा, चलो बाय बाय। कल समय पे खत्म करेंगे सब लोग। अच्छी जगह बैठना, ऑडियो वीडियो ऑन कर सको, ऐसे प्रॉपरली इंटरनेट रख के बैठना, ताकि फिर जल्दी जल्दी इंटरेक्शन होगा और टाइम कम जाएगा वेटिंग में। चलो, थैंक यू। इंटरनेट को थैंक यू, आज पूरा सेशन रिकॉर्ड कर पाए।